दोस्तों, हमारे बगल में आसना जया है, जिन्होंने बीपीएससी में 29वीं रैंक ला करके परचम लहरा दी है। बता दें कि आसना जया जो समस्तीपुर की रहने वाली है, जिन्होंने दरभंगा में रह करके सेल्फ स्टडी के बल पर बीपीएससी अधिकारी बनी है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनी है और इस प्रकार से बीपीएससी ऑफिसर बन करके अपने परिवार सहित पूरे समाज का जो है नाम रोशन की है। आइए जानकारी लेते हैं कि बीपीएससी की तैयारी जो है आसना जिया ने किस प्रकार से की है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। इस प्रकार की सफलता जब किसी परिवार में आती है तो हर्षोल्लास जो है सो एक साथ आ जाती है, तो इसको किस रूप में देख रही है? जी, ये मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, इनफैक्ट मेरे पूरे गांव के लिए एक बहुत बहुत खुशी की बात है और सब लोग खुश हैं। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है, हर कोई बेस्ट विशेस और कांग्रेचुलेशंस दे रहे हैं। आपके इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान जो है किन लोगों का है? देयर आर हैंडफुल ऑफ पीपल जिनको मैं श्रेय देना चाहूंगी। जैसे सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूंगी मेरे माता पिता को, जिन्होंने कांस्टेंट सपोर्ट दिया है बचपन से आज तक। उसके अलावा मैं ग्रुप स्टडी करती थी, तो उसमें 2 मेरी फ्रेंड्स हैं। मेरी एक उरुजा आपी हैं जो कि मेरी सीनियर है, और मेरी फ्रेंड मोनीरा, और साथ साथ में मेरी जो यंगर सिस्टर है करीना। तो इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे प्रिपरेशन के दौरान, और साथ साथ में जो मेंटोर्स मिलते गए मुझे अलग अलग लेवल्स पे, तो उन सबका बहुत बड़ा योगदान क्या है। आपके फैमिली बैकग्राउंड जो है सो इस प्रकार के अधिकारी बनने का रहा है? मैं अपने फैमिली के साथ साथ पूरे गांव में भी पहली ऑफिसर बनी पहली हूँ। ऑफिसर बनी जी, है। बिल्कुल। तो ये कहाँ से आया कि हम जो है सो अधिकारी बने? जब मैंने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की, तो उस दौरान मैं एनएसएस की भी मेंबर रह चुकी हूँ अपने कॉलेज के डेज में। तो वहाँ पे स्वयं सेविका के रूप में मैंने काम किया था। तो देन रियलाइज्ड कि आपको समाज को सेवा देने की पावर जरूरत है, पावर के ज्यादा लेवल पे काम कर सकते हैं, और सब में बहुत अधिकारी के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था। तो उन ऑफिसर देख करके मुझे बहुत मोटिवेशन, और 12th के बाद मैंने ठान मुझे सिविल सर्विस में है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ है? मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और हाई एजुकेशन एंजल हाई स्कूल से 10th की है, और अलावा इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स चंद्रधारी में की है कॉलेज। मैं ग्रेजुएशन पे थी, तो उस टाइम मेरे दिमाग में बात थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में है, और 2022 से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी सिविल सर्विसेज के लिए। बात करते हैं कि पीटी के लिए आपने किस प्रकार की तैयारी की है? जी, ऐसा कहा जाता है कि बीपीएससी में एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर बीपीएससी। तो इसके लिए पूरी थॉरो स्टडी की है मैंने। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैंने पढ़ाई की, और साथ साथ में एनसीईआरटीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। जो बीपीएससी और यूपीएससी के जो छात्र होते हैं उनके सामने में बहुत सारे चैलेंज होते हैं बुक सिलेक्शन का, तो आपने कौन सी ऐसी बुक पढ़ी है जो अपने घर में रह करके जो है इस प्रकार के मुकाम को हासिल की है? जी, सबसे पहले तो मैंने जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा यूज की गई जो बुक्स थी, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि हिस्ट्री में हो गई स्पेक्ट्रम की बुक, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी में रमेश सिंह, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने सॉल्व किया। तो टॉपर्स की काफी हेल्प मिली है मुझे बुक सिलेक्शन में। और उसके अलावा जब पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे एनसीईआरटीज हैं, तो एनसीईआरटीज को फिर मैंने थॉरो कवर किया है। अच्छा, पीटी की तैयारी कितने घंटों तक की है आप अपने घरों में? जी, एवरेज बात करें तो 4 to 5 आवर्स में पढ़ती थी, बट जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आते गए तो 8 आवर, 9 आवर, 10 आवर्स तक पढ़ाई की है। किसी कोचिंग संस्थान की जो है सो सहयोग रही है आपके पीछे? नहीं, ये मैंने सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी की है। ग्रुप स्टडी। जी। तो ग्रुप स्टडी के लिए जो है सो आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर ग्रुप तैयार किए थे, या जो पहले से ग्रुप चल रही थी उसमें आपने पार्टिसिपेट लिए थे? जी, मेरा ग्रुप बहुत कंसाइज और छोटा था। देयर वर ओनली 4 स्टूडेंट्स, केवल 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, और हम चारों लड़कियां साथ में पढ़ते थे बस। तो आप लोगों ने ठान लिए थे जी जी जो हमको जो है सो अधिकारी बनना है और खास करके जो है सो प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है? जी, हमने ग्रुप ही बनाया था कि हमें सिविल सर्विस में जाना है और बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। जब तक आपका पीटी नहीं निकला था उस समय आपके अंदर क्या चल रही थी? उस टाइम आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो एवरी सिंगल डे बहुत अनसर्टेनिटी फील होती है। हर दिन ऐसे लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। घर में रह करके घर के सारे कामों को देखना है, फिर परिवार के लोगों को देखना है, तो फिर अपने स्टडी को स्टेबल करना, ये कैसे आपने जो सामंजस्य किए? इसमें मैं अपनी मदर की बहुत थैंकफुल हूँ कि घर के कामों में मेरी मदर ने ज़्यादा मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी है। हम लोगों को बस उन्होंने यही डायरेक्शन दी है कि पढ़ाई करो, बाकी घर के जितने काम है वो मेरी मदर हैंडल कर लिया करती थी। जी। पीटी जब आपका क्लियर हो गया उसके बाद मेंस की तैयारी, ये कैसे आपकी जर्नी रही है?
एक्चुअली जब हम लोग प्रिलिमिनरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसी टाइम आपका आधा पोर्शन कवर हो जाता है मेंस का, और जैसे ही हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन खत्म हुआ है तो उसके नेक्स्ट डे से हमने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। पीवाईक्यूज हमने देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे एग्जाम खत्म हुआ हमने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। मेंस में जो है आपका मुख्य विषय क्या रहा है? मेरा इकोनॉमिक्स रहा है। इकोनॉमिक्स रहा जी है। बिल्कुल। 12th के बाद जो आपने कॉमर्स रखे हैं ग्रेजुएशन लेवल तक, वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा? जी, मेरे लिए इकोनॉमिक्स रखना एक तरह से फेवरेबल रहा है, बिकॉज 12th से लेकर के मास्टर्स तक मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो ये मेरे लिए काफी कन्वीनियंट था कवर करना, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में आपको मेरे जीएस ख्याल और से मेरे ख्याल से आपका जो बैकग्राउंड कॉमर्स का रहा है, तो फाइनेंशियल कॉमर्स ऑफिसर्स जो बनना जो है आपका, वो दोनों फिट बैठ रहा है। जी, इसलिए मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मैं ऐसी सर्विस चुनूं जहां पे मैं अपनी एजुकेशन का यूज कर सकूं, जहां तक मैंने मुझे पोस्ट लगता है कि उसका ग्रेजुएशन उपयोग किया ज्यादा है। हो पाएगा। जी बिल्कुल, और इसमें मेरी सिस्टर का ट्रेजरी बहुत मिलेगा बड़ा तो उसको अच्छा से कंट्रीब्यूशन जो था। बैलेंस किया जा सकता है कि हर एक क्षेत्र में जो है सो एक अच्छा से बैठाया जी, जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एकेडमिक्स यही पढ़ाई है, ट्रेजरी, अकाउंटिंग, इन सब के बाद फाइनेंस के बारे में ही पढ़ा है, तो मैं अच्छे से सर्व कर पाऊंगी इस सर्विस में। चलिए, अब अपने उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, खास करके जो महिला जो बच्ची तैयारी इसके क्षेत्र में जाना चाहती है, उनको क्या कहना चाहेंगी जो तैयारी कर रही है? मैं यही कहना चाहूंगी आपके के चैनल्स के माध्यम से, जो भी लड़कियां देख रही हैं, कि स्काई इज दी ओनली लिमिट। आप सपने देखना बंद मत कीजिए, और चाहे जितने भी हर्डल्स हो उन सबको पार करके आप जरूर अपने फील्ड में आगे बढ़ती जाए। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपको सिविल सर्विस में सिविल सर्विसेज में आए और रेशन कीजिए, बिकॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना की डेट में और रजिस्ट्रेशन में महिला जरूरी है। एक कोना रह गया है कि आप वाइस जो है ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहिए है, या आपने जो समय बीता है उसके आधार पर आपने निर्णय लेते गए हैं? मेरा सिविल सर्विसेज में आना भी एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट ही आप कह सकते हैं, बिकॉज अर्लियर आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, देन आई वांटेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे रियलाइज हुआ फेस कि हुआ सामाजिक जो आपने बताया कि बिल्कुल एनसीसी में बिल्कुल ज्वाइन करके जो फेस किया था ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन के बाद मुझे समझ में आया कि सोशल सर्विस अगर आपको करनी है और बड़ा चेंज लाना है तो यू नीड टू सोशल बी चेंज इन दी लाना है तो जी। एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल जी। तो आप देख रहे थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल आसना जी आज जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण स्वरूप जो है सो पेश की है, जो दरभंगा में रह करके पढ़ाई की है। बाद बाकी आप लोग आसना जिया के सफलता को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, साथ में इन्हें